हम हमारा आशियाना नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, नहीं टूटने देंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम हमारा आशियाना नहीं टूटने देंगे। 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित करने पर श्योपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में विकास समिति की बैठक आयोजित। समाधान हेतु कॉलोनी वार टीम गठन का प्रस्ताव सभासद ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। प्रतापनगर श्योपुर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में विकास समिति द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित करने पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक कॉलोनी में 10-10 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जो कॉलोनियों से संबंधित समस्याओं का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति ने सभी सदस्यों से समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन भी लिया। सवाई सिंह, अध्यक्ष नीलकंठ विकास समिति। नीलकंठ विकास समिति 4 कॉलोनियों से मिलकर एक विकास समिति बनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस इन चारों कॉलोनियों में लगभग 35 और 40 साल से धीरे धीरे बसावट बढ़ गई है और सबने जो बेचने वाले हैं सोसाइटी वाले उनसे, और सोसाइटियां सब रजिस्टर्ड रही हैं जेडीए में, तो उनसे ली है जमीन। और उस समय तक किसी को ये कोई पता नहीं था कि हाउसिंग बोर्ड ने किसी तरह की आवाप्ति की कोई बात हुई है, किसी को मालूम नहीं था। सबने प्लॉट लिए हैं। अब ये इतने साल बाद जब ये आप देख रहे हैं लगभग 60% सारी कॉलोनियां बस चुकी हैं, तब ये बात उठ रही है 87 कॉलोनियों को ये अवैध है, ऐसा है वैसा है। अब ये चीजें कहीं सिरे से, यानी जनता को कैसे वो करेंगे आप, जब बस चुके हैं पूरी तरह से सारी सहूलियतें, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज से लेकर सब सहूलियतें सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। और यहाँ जो बसे हुए लोग हैं उनके आधार से लेके पहचान पत्र, जो भी मतदाता सूची है उनमें सब में नाम है और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं से चुने हुए हैं, उनका क्षेत्र भी है। लेकिन ये समझ में नहीं बैठ रहा कि किस तरह से ये चीज यहाँ तक पहुंची है, जबकि एनओसी हाउसिंग बोर्ड से जारी हो चुकी, कई 20 साल पुरानी एनओसी, 2002 से एनओसी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ चीज बढ़ रही है ऐसा लगता है। अन्यथा अभी नियमितकरण का पत्र मेरे पास आया था विकास समिति के नाम से, और नियमितकरण होना था और नियमितकरण को रोकने की शुरुआत तो यहाँ से हुई कि नियमितकरण नहीं हो। अब नियमितीकरण क्यों नहीं हो उसका कोई ठोस बात आई नहीं थी, फिर भी नियमितकरण रोकने की बात आई। अब नियमितकरण रोकने के अलावा यहाँ तक बात बढ़ सकती है कि ये अवैध है तो ध्वस्त करें। ये तो आश्चर्यजनक बात है। ये हजारों हजार लोग हैं, हजारों हजार मकान है, आखिर क्या होगा? ये सारी चीजें न्यायपालिका से लेकर सरकारी मशीनरी से लेकर जनता के लिए होती है। जनता को का नरसंहार करेंगे या क्या करेंगे? लोगों ने जीवन भर की कमाई लगाई है, तो लोग आपको दर्शा रहे होंगे कि हम कैसे इसको सरेंडर कर सकते हैं। पूरे जीवन भर की कमाई के साथ साथ कर्ज लेकर भी लोगों ने मकान बनाए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और कानून में देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें 2 चीजें प्रमुख हैं। एक तो जिसकी जमीन है उसके पास पैसा जमा हो गया है, उसने पैसा ले लिया है क्या, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज है जिसने आवाप की है उसने उस पर कब्जा ले लिया है क्या, वो भी नहीं हुआ है। तो इसको अधिग्रहण कैसे कह सकते हैं? कभी हुआ ही नहीं। 12 साल का अगर कब्जा वैसे भी रह जाता है सरकारी उस पर, तो उसका भी अधिकार हो जाता है, प्रमुख अधिकार हो जाता है। लैंड यानी ईजमेंट एक्ट लागू हो जाता है। ईजमेंट एक्ट के तहत वो 12 साल बाद खाली नहीं करवा सकते तुरंत। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद ये स्थितियां पहुंची हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। कहीं एक कॉलोनी से शुरू हुई बताइए और अब 87 कॉलोनियों पर चल रहा है। तो ये कुल मिलाकर जन विरोधी एक तरह से वो आदेश जारी हुआ है, जन विरोधी। हम
जो ये कॉलोनियां बसी हुई हैं, 40-40 साल पहले से जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, आज अचानक से ये एक निर्णय आया है कि साहब 86 कॉलोनियां ये अवैध हैं, जबकि ये परचेज करी हुई कॉलोनियां हैं। सरकार की सारी सुविधाएं दी हुई हैं, नल बिजली रजिस्ट्रियां तक हो गई है, वो पैसा सरकार ने लिया है हमसे, नल बिजलियों के पैसे लिए हैं, यहाँ रोड सीवर टेलीफोन लाइन आज कंप्लीट सुविधा इसमें युक्त है। और आज से अचानक हम रोएंगे कैसे हो गए, अचानक से हमारी ये जो कॉलोनियां हैं ये अवैध कैसे हो गई। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन करेंगे, सारी तैयारी करेंगे। न्यायालय अड़ामेंट है, बिल्कुल न्यायालय समय देने को तैयार नहीं। हमारी यहाँ नीलकंठ विकास समिति है, 4 कॉलोनियां उसमें, सियाराम नगर, मानसागर कॉलोनी, सीताराम नगर और तिरुपति वाला, सीताराम कॉलोनी 3rd और तिरुपति बालाजी नगर। नहीं, बात तो जब करते ना, जब अभी अचानक से एकदम निर्णय आया है, एकदम से निर्णय आया है, और सरकार को भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निर्णय आया, कोर्ट में रिट लगाई है, और सरकार को भी उन्होंने लगता है पूरा समय नहीं दिया है डॉक्यूमेंट्स पेश करने का। शायद न्यायालय द्वारा भी सारे दस्तावेजों की जांच नहीं की गई है। हमारी रूपरेखा ये है कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं, हम भी न्यायालय में रिट लगाएंगे इसके खिलाफ, उसी की तैयारी में है, और जन आंदोलन होगा। और इससे बड़ा 86 कॉलोनियों का जो मसला एक साथ उठा है, मैं समझ रहा हूँ ये हिंदुस्तान का सबसे इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा आज तक, जितना बड़ा ये आंदोलन। दिशा संदेश मीडिया, जयपुर से चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट।